ये मजदूर जो घर लौट रहे हैं, ये घर छोड़ कर गए थे किसी बड़े शहर में नया घर बसाने। शहर वालों के घरों का काम करके घर बसा ही रहे थे कि सभी अचानक घरों के अंदर चले गए और दरवाजे भीतर से बंद कर लिए। अपने अधूरे घरों के साथ मजदूर बाहर ही रह गए। घर टूटने लगा। अधूरी चीजें आखिर कब तक चलती हैं? ऐसे में याद आया वही घर जिसे छोड़कर बड़े शहर आए थे एक नया घर बसाने। जिसकी मौत भी खामोशी में हो जाया करती थी, उस मजदूर को आज घर जाते हुए, खाना खाते हुए और सड़क दुर्घटनाओं में मरते हुए पूरी दुनिया देख रही है। जैसे पूरे घर का खाना पकाने वाली माँ के लिए रसोई में कभी कभार रोटी कम पड़ जाती है, ठीक वैसे ही मजदूर के कंधों पर लद कर चलने वाली इस देश की व्यवस्थाएं, सुविधाएं, सवारियां खुद मजदूर के लिए इस देश में आज कम पड़ गई हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में ये सारी कमियां पूरी कर ली जाएं, लेकिन सत्ता संचालकों की असफलता के ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में सामने आए इकबाल के खत में जिस अपराध का कबूलनामा सरल भाषा और अजीब सी लेखनी में लिखा है, उसे पढ़कर ये ख्याल जरूर आना चाहिए कि इस अपराध का दोषी कौन है। भरतपुर में रहने वाले बरेली के इकबाल अपने बेटे के साथ घर को पैदल ही निकल पड़े। दिव्यांग बेटे के लिए 254 किलोमीटर का ये पैदल सफर तय करना मुश्किल था। अंततः विवश होकर इकबाल को प्रयासों की अपनी सूची के अंतिम विकल्प को चुनना पड़ा। उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा पर बसे रारह गांव के साहब सिंह की साइकिल चोरी करते हुए इकबाल ने एक खत लिखा। ये खत आपको पढ़ना चाहिए। इकबाल लिखते हैं, नमस्ते जी, मैं आपकी साइकिल लेकर जा रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है। मेरा एक बच्चा है, उसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि वो विकलांग है, चल नहीं सकता। हमें बरेली तक जाना है। आपका कसूरवार, एक यात्री, मजबूर एवं मजदूर।